प्रिया, आई मम्मी जी। और कुछ लाओ मम्मी जी? नहीं और कुछ नहीं चाहिए, ले जा। हाथ के हाथ इन्हें भी साफ कर दे अब, नहीं तो पड़े रहेंगे फिर दोपहर तक। ठीक है, अब मैं लेट रही हूँ थोड़ी देर, अब बर्तन थोड़ा ना आराम से कर लेना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। कपड़े तो धुले नहीं होंगे अभी तक? नहीं अभी नहीं लगाई मशीन, मैंने सोचा पहले रसोई का काम निपटा लो फिर आराम से लगा लूंगी। क्यों? वो बाथरूम में मेरा तौलिया टंगा होगा, उसे भी धो देना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, अब तू जा, अब मैं थोड़ी देर सो लूँ। तो ढेर हो गए थे कपड़े, लेवट हो गए। अब जाके लेट लो कमरे में थोड़ी देर। थक। धुल गए कपड़े तेरे? हाँ जी मम्मी जी। अब कहाँ जा रही है? वो अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। वहाँ क्या करेगी लेट के? यहीं लेट जा। नहीं मम्मी जी, मैं अपने कमरे में आराम करूँगी, यहाँ सो नहीं पाऊँगी आराम से। क्या करेगी वहाँ? यहाँ लेट जा, थोड़ी देर तो लेटना है। यहाँ क्या कांटे लगे हैं? सो जा यहीं। प्रिया, सो गई क्या? प्रिया? हाँ जी। मैं यूँ कहती ना सोई हो तो एक गिलास पानी ला दे, प्यास लग रही है। ठीक है, अभी लाती हूँ। हाँ हेलो। हाँ राम राम। हाँ और सुना, कैसी आई तेरी नई बहू? हाँ बहन, ये तो तू सही कह रही है, आजकल की बहुओं में सास ससुर के लिए ममता है ही नहीं, सेवा करके तो राजी है ही नहीं। हाँ, अरे जानी ना है शरीर में, पता ना खावे तो इतना है लेकिन काम के नाम पे इनके शरीर में जान नहीं होती। हाँ हाँ, अच्छा राम राम। सो जा, अभी तो तू सोई थी। अब मम्मी जी इतनी तेज तेज आवाज में फोन पे बात करोगे तो नींद आएगी क्या? ले, तो तू बता देती, इशारा कर देती मुझे। चल कोई नहीं, अब जग गई है तो चाय बना ले जा। ला रही हूँ अभी। तो कैसे गुस्से में देख रही है? कौन सा क्या क्या कह दिया मैंने ऐसा? हाँ, अरे बेटा क्या बताऊं, मेरा तो सारा दिन ही ऐसे जाता है अकेले अकेले। काम हो गया? हाँ जी मम्मी। तो कहाँ जा रही है? अपने कमरे में जा रही हूँ ऊपर लेटने। तो यहीं लेट जा ना, मैं ऊपर ही लेटूंगी, मुझे नींद नहीं आती यहाँ। अरे मैं आराम से बात कर लूंगी, लेट जा यहीं। हाँ हेलो। अरे पता नहीं बेटा क्या है, इसका तो रोज का ही हो गया, जैसे काम निपटा फट भागेगी कमरे में। अरे मैंने 20 बार कह ली यहीं सो जा मेरे पास, पर पता नहीं क्या है इसका तो ऐसा कमरे में। अरे मैं समझा समझा के हार गई बेटा। अरे बैठी रहूं दोपहरी, किसी का फोन आ जाए तो बात कर ली, ना तो बस बेटा। ठीक है, तू समझा के देख ले, मैं तो समझा समझा के हार गई। अच्छा ठीक है।
भाभी चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। अच्छी लगी आपको? थैंक यू दीदी। और सुनाओ, वाइट वॉश चल रहा है ना आपके घर में, तो हो गया? नहीं भाभी, अभी नीचे के रह गए हैं 2 कमरे, एक छत का कमरा रह गया है। आप तो वॉलपेपर लगवाओगे ना, कह रहे थे आप। हाँ भाभी, कही तो थी इनसे, ये तो मान गए थे, पर मम्मी जी ने मना कर दिया। कहने लगी पैसे बहुत लग जाएंगे, अभी रहने दो, बाद में लगवा लेना। फिर मैंने भी जिद नहीं की। फिर तो सारा घर फैल रहा होगा दीदी। हाँ भाभी, सच में बुरा हाल मचा पड़ा है, सारा सामान इधर से उधर हो रहा है। फिर सोने साने का कैसे करते हो? कैसे क्या, सास के कमरे में सोते हैं। पर एक बात बताऊं भाभी, जो नींद अपने कमरे में आती है ना, अपने बिस्तर पर आती है, वो कहीं नहीं आती। हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रहे हो। अच्छा दीदी, ये बताओ खाने में क्या खाओगे? भाभी खाने में तो कुछ भी बना लेना, पर मैं अभी नहीं, लेट खाना खाऊंगी। क्यों दीदी? अरे दीदी, वहाँ पर है ना सब लेट खाना खाते हैं, मेरी भी आदत ऐसी हो गई है, जल्दी भूख लगती ही नहीं है। जब खाए तब बता देना, ठीक है? अच्छा मम्मी, अब लेट लूँ? कमर में दर्द हो गया है मेरे भी, खड़े खड़े सारी रात सो भी नहीं पाई थी। क्यों भाभी? वो दीदी असल में ये कहीं बाहर गए हुए हैं ऑफिस के काम से, आ जाएंगे। और फिर रात को ना मुझे मम्मी के पास सोना पड़ा, और आपको तो पता ही है मम्मी जी के खर्राटे, सारी रात सो नहीं पाई मैं। अब कमरे में जाके नींद पूरी होएगी मेरी तो। अरे तो बैठ जाओ, मैं आई हूँ और आप जा रही हो, बैठ के बात कर लो। दीदी मैं बैठ जाती, पर नींद के मारे ना मेरी आंखों में जलन हो रही है। मैं तो खुद कहती रहती हूँ इससे कि मेरे पास बैठ जाया कर थोड़ी देर, पर पता नहीं क्या है इसका, तो काम निपटाते अपने कमरे में चली जाएगी। पता नहीं क्या रखा है ऐसा इसके कमरे में, ये नहीं है कि 2 घड़ी बात कर ले बैठ के मुझसे। हाँ भाभी, मम्मी भी कई बार कह चुकी है मुझसे कि आप काम निपटाते ही अपने कमरे में चली जाती हो। अरे मम्मी के पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम आपकी। थोड़ा सा तो समझो भाभी, ये ठीक बात नहीं है। क्या ठीक नहीं है दीदी? मेरा अपने कमरे में जाकर सोना या मम्मी जी के पास ना बैठना, दोनों। दीदी मुझे मम्मी जी के पास बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सारा दिन मम्मी जी के पास ही तो रहती हूँ। बस दिन में 2 घंटे के लिए तो जाती हूँ अपने कमरे में आराम करने, और काम भी होता है कमरे में, ऐसा तो नहीं है ना, वो आप भी समझ सकती हो। दीदी अगर मैं दिन में बस 2 घंटे अपने कमरे में चली जाऊँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता मम्मी जी को उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आराम तो आप मम्मी के पास भी कर सकती हो, यहाँ क्या हर्ज है लेटने में? दीदी मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगी, बस एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप कितना सोती हो अपनी सास के पास? वो मैं तो शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।